पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, आज तारीख है 10 फरवरी और मैं जिस हल्के में मौजूद हूँ उस हल्के को NA 130 कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। ये वही हल्का है जिसमें वाहिद नवाज शरीफ साहब जो 3 वक्त के वजीर आजम रहे हैं, 35 साल के मंजे में सियासतदान रहे हैं, वो इस हल्के से यास्मीन राशिद साहिबा से 5000 कुछ लीड से जीते हैं। नाज़रीन किराम, और मैं यहाँ पर इस वक्त आने का एक मकसद है कि आवाम से इस वक्त की जो कैमरामैन साहब दिखाइएगा, जो आवाम इस वक्त आप देख रहे हैं, इनसे ज़रा ये पूछें कि जो हल्का जहाँ से फिर मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ से क्या ये इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं? क्या ये कहते हैं कि जनाब ये इलेक्शन ठीक हुआ है या नहीं? अब मैं आपको थोड़ी सी फैक्ट बताता चलूँ। नाज़रीन किराम, फॉर्म 45 के हिसाब से 2 जमातों के साथ इंतहा का जुल्म हुआ है। जिस हल्के में मौजूद हूँ यहाँ के मैं ऑलरेडी 2 सर्विस कर चुका हूँ। यहाँ पे एक बड़ा वोटर बैंक कदी मुस्लिम लीग यानी हाफिज सईद साहब की जमात है, उसका भी मिलता है। 45 फॉर्म 45 के मुताबिक थी, वही फॉर्म 47 जैसे ही आता है तो वही यकदम 17,000 पे आ जाते हैं। और वही मरकजी मुस्लिम लीग फॉर्म 45 के लिहाज से इस हल्के से तकरीबन 8 से 9,000 की लीड से चल रहे थे, आगे जा रहे थे। लेकिन जब फॉर्म 47 आता है तो अल्लाह का करम होता है और वो जीरो पर आ जाते हैं। तरीके इंसाफ की बात अगर की जाए तो कल तक हम ये देख रहे थे कि नवाज शरीफ साहब 15,000 वोट से यास्मीन राशिद से हार रहे थे। लेकिन जैसे ही फॉर्म 47 आता है हम ये देखते हैं नाज़रीन किराम कि डॉक्टर यास्मीन राशिद हार जाती हैं और नवाज शरीफ साहब जो 3 वक्त के वज़ीर आज़म हैं वो जीत जाते हैं। खैर ये बहुत अच्छी बात है, मगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस अकेले हल्के से नहीं खड़े हुए थे। मानसेरा से इमरान खान के खंबे से नाज़रीन किराम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3 वक्त के वज़ीर आज़म हैं, 35 साल के मजे में सियासतदान हैं, हार जाते हैं, हरीपुर से हार जाते हैं। ये हालात है नाज़रीन किराम मुस्लिम लीग नून की। अपना ये जो हल्का है ये कई पुराना है और यहाँ से फतह याब होते आए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अवाम में अब चलेंगे और अवाम से पूछेंगे, और अवाम में जाने से पहले मैं आपको आखिरी बात करता चलूँ, मादरत के साथ ये लंबा इंट्रो है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर की जो तादाद है वो है 2,93,000 समथिंग। लेकिन जो अब वोट कास्ट हुए हैं ये सुन के आप हैरान होंगे कि 2,94,000 समथिंग हुए, यानी 350 वोटर इस हल्के से पैदा हुए। उनका पैदा होते साथ ही शनाख्ती कार्ड बना और वोट उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जाके डाल दिया। अब आवाम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपके हल्के से विन कर गए हैं तो नहीं जनाब, यहाँ का कोई भी पोलिंग बूथ ऐसा नहीं था जहाँ से ये हारा ना हो। अच्छा। इस मादर चौथ ने हमारे दिल दुखाए और जाली वोट डलवा के पता नहीं क्या किया है, जुर्लू फेर दिया है। राशिद बेगम यास्मीन राशिद जो है पूरे हल्के में विन कर रही थी और यहाँ तक के चौधरी असगर भी विन कर रहा था। बिलाल यासीन ने पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल के ये काम किया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर ये आप इस हल्के में मतलब कि इस जगह पर कब से रह रहे हैं ये जरा बताइएगा। मुझे जनाब यहाँ तकरीबन 20 साल हो गए। आपको 20 साल हो गए हैं। मतलब पहले नून लीग जीतती आ रही थी तो ये इस बार आपका जो रवैया बदला है, यास्मीन राशिद तरफ झुकाव हुआ है, ऐसा क्यों है? फिर हम आगे की तरफ आते हैं कि वो हारे क्यों हैं। बात ये है कि ये ना तो पाकिस्तानी लगते हैं, ये 24 घंटे जो है जाके बरतानिया में बैठते हैं और यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो ऐसा होता है कि जो इनका है उसके साथ तो सब कुछ ये करते हैं। बकाया PTI के साथ वो करते हैं कि मेरा वोट यहाँ का था, कोट अब्दुल मालिक में डाल दिया। आपका कोट मतलब? हाँ जी, कोट अब्दुल मालिक में वोट जाके डाला। उसके बाद मेरा अपना जाती वोट जो है ये निशान देखे वो मिशन कॉलर में था। अच्छा, आपने कोट मालिक में भी जाके? हाँ जी, कोट अब्दुल मालिक में जाके वोट डाला। ओके सर, मुझे एक मिनट भाईजान, क्या ये बात सच है कि यहाँ पर पोलिंग बूथ पे एजेंट्स जो थे उनको मारा भी गया और लगाया गया? मारा गया, बाहर निकाल के ठप्पे लगाए गए बाद में। बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ पर एक नहीं कई पोलिंग स्टेशनों पे ऐसा हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं नवाज साहब यहाँ से नहीं जीते? नहीं जनाब, यहाँ से तो जीतना तो दूर की बात है, लोगों ने घास नहीं डाली। इनका बैच था और वोट PTI को पड़ रहा था। इनका बैच और PTI को वोट PTI को पड़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसा सर? ठीक है, फर्स्ट क्लास। पहले मुझे बताइएगा आप यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं इसी जगह पर? मेरी जनाब जंपल होती है। जंपल होती है? मेरी उम्र 55 साल है ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੰਪਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ 8-10 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ देख चुके हैं तो लड़ भी चुके हैं। लड़ चुके हैं। सर ये इस बार नवाज शरीफ साहब NA 130 से जीते हैं, मुतमईन है वो सही जीते? मेरे भाई
कोई बंदा आके उनका अपना MP है, बात देखने वाली फजूल बातें करने का मकसद नहीं है। बात वो करनी चाहिए जो जेन्युइन हो। बिल्कुल। सबसे पहले मैं तो बंद करवाया हुआ सिलसिला टेलीफोन का, मैं उन्हें भी सलाम पेश करूंगा। उससे ये फायदा हुआ कि अमन और मान से इलेक्शन हुआ। ठीक है जी। दूसरा मैं पैगाम ये दे रहा हूँ कि हमारे पास जो हक है ना वो वोट का है। बिल्कुल ऐसा। हमारे बच्चों से रोटी भी छीनी गई है, हकीकत है। हमारे बच्चों से तलीम भी छीनी गई है, हमारे बच्चों से सेहत भी छीनी गई है। एक हमारा हक है सिर्फ वोट का। अब मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी हक गरीब से ना छीनो यार। जिन्होंने को वोट पड़ा है उन्हें बनाएं। इनके 2 MP यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, एक बिलाल यासीन साहब, उन्हें पड़ा 36,000 वोट। एक मियाँ बगरू साहब है, उन्हें पड़ा 40,000 वोट। ये 2 मिला लें तो बनता है 76,000 वोट। तो मियाँ नवाज जी को 1,71,000 कहाँ से बढ़ गया? इस बात का कोई मुझे सबूत दे दे और ये कुरान पे हाथ रख के कह दें, RO आके कह दें कि जो 47 नंबर पेपर है ये ठीक है, तो मुझे जिस चौक पे चाहे फांसी लगाते हैं। इतनी बड़ी बात, थोड़ा सा आ जाए जरा। जनाब ये बहुत बड़ी बात है, आप कह रहे हैं कि जनाब मेरा नाम बहुत बड़ी धांधली से हारा है। मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा कि मैं मुझे बार बार ढूंढने जाना। मेरा नाम मुनीर अहमद, मेरा नाम है राना मुनीर। यूसुफी 50 में मैं रहता हूँ, गुलशन रिया कॉलोनी मेरा एड्रेस है। किसी ने मुझे फांसी लगानी है लगा दो, लेकिन हक की बात करने से नहीं डरेंगे। हक की बात करने से नहीं डरेंगे। जो हमारा हक है, यहाँ पे क्या हुआ है, बकरा बिक रहा है 50,000 रुपये का और इंसान की कीमत 2,000 रुपया यार। ज़मीर की कीमत 2,000 रुपया है। खुदा के लिए उन एजेंसियों से मैं अपील करता हूँ कि जो लोग जीते हैं उन्हें जीतने दो, या दोनों ही। और वो सो गया था, इलेक्शन हार के सो गया था, उन्हें फिर उठाया गया, उठो तुम कुछ भी नहीं हो, हम हैं। ये जो मैनेजमेंट मिल रहा है जूतियाँ मार के दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो, हम हैं जो कुछ हैं। तो खुदा के लिए आपने वोट डाला था? जनाब मैंने क्यों नहीं डालना वोट, मेरा हक बनता है। आपने वोट किसको डाला था? इमरान खान को। आपने इमरान खान को डाला था? क्यों नहीं डालना, वो हमारे लिए अंदर है और हम बाहर उसके लिए वोट भी ना डाले। क्या वजह है किस लिए? इमरान खान के लिए सर वो अच्छा एक मिनट मुझे जरा एक मिनट सॉरी सर, मैं जरा आवाम से पूछ लूं क्योंकि लग ऐसा रहा है कि मैं अपनी आवाम बुलाई हुई है। भाईजान ये नवाज शरीफ को वोट डालना और यहाँ से जीतना आप लोगों को तस्लीम है? सबसे बड़ा झूठ ये है कि अगर हक हो ना हक एक दिन में फैसला हो जाना चाहिए। तीसरा दिन जा रहा है, तीसरा दिन अभी तक ना इनको पता नहीं लग रहा कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच होते ना सच होते, ये मैंने भी 2 इलेक्शन देखे अपनी जिंदगी में, 11 या 12 बजे फैसला हो जाता था। अब पहली बार ये इलेक्शन देख रहा हूँ, तीसरा दिन खत्म होने को आ रहा है, बल्कि खत्म हो गया, अभी तक फैसला नहीं हो रहा। इससे बड़ी और धांधली क्या होगी? थोड़ा सा रास्ता सर, मैं आपको ये बताता चलूं, ये मैं कोई अगर झूठ बोल रहा हूँ, ये इलाका आप सर्च कर सकते हैं, 5 मिनट का रास्ता है यासीन मलिक का जो घर है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा यहाँ से, इतना ही बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, ये और सच बोलना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि हमें प्यार हमें अपने पाक फौज से, हम दिल से उनको सलाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फखर भी अपनी फौज पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जिस नबी की उम्मत है ना, हमें चाहिए कि हम सच बोले और सच का साथ दें। अवाम ने जिसको चाहे ना कि हम पर यह मुसल्लत हो। तीसरा दिन हो रहा है, तीसरा दिन आज तक फैसला नहीं हो रहा। ये तो उनके लिए डूब मरने की बात है कि नून निकला डूब के मर जाए। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। एक मिनट, जुनून है, खान का जुनून है ये। मैं हैरान हो गया हूँ। इमरान खान, आई लव यू इमरान खान। एक मिनट रुके। अच्छा सर, मैं बात कर रहा था आपसे। एक मिनट सर, अच्छा सर, ये जो डेट है मैंने पहले इसलिए बोली थी ताकि आपको एड्रेस हो जाए, ताकि वीडियो हो सकता है 2 दिन बाद चले, 3 दिन बाद चले। ये
10 फरवरी है और अभी तक 9 सीटें जो हैं अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खड़ा हो और एक तरफ इमरान खान। अल्लाह की कसम इमरान खान की इज्जत ज्यादा है। दूसरी तरफ कौम जो है ना, पाकिस्तानी कौम अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी। क्यों बेवकूफ़ नहीं बनेगी? एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ पीडीएम। ये पीडीएम वालों का अब जनाजा निकल चुका है। इंशाल्लाह इमरान खान वजीर आज़म है और रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा कैमरामैन साहब, आपने वो तस्वीर दिखा दें सामने, वो जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, ताकि आवाम को पता भी लग जाए। और अब मेरी तरफ कीजिएगा, मैं ज़रा आगे चलूँगा सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मैं कैसे हैं आप? ठीक है। आपने नवाज शरीफ के नताइज देखे हैं? ना तराजू को एक वोट पड़ा है, ना उसको किसी को भी नहीं पड़ा है। सिर्फ नवाज शरीफ को कितनी तेजी से ऊपर लेके गए हैं ये रात को। नहीं, देखिए जी, आवाम का गुस्सा आ रहा है, ये मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं सिर्फ यहाँ पे बड़ा पुरअमन शो करने आया था, लेकिन आवाम ने घेर लिया है। आवाम का गुस्सा है ना सर, मैं क्या कर सकता हूँ? ये नतीजा है आवाम का मैंडेट चुराने का। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा इस तरफ आ सकते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। एक मिनट यार, नहीं देखता सर। एक मिनट यार, एक मिनट भाई, पीछे हो जाएं भाई, पीछे हो जाएं। एक मिनट सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थोड़ा आगे आ जाए भाई, एक मिनट खामोश हो जाए। ये रद्द अमल है अवामी मैंडेट चुराने का, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अस्सलाम वालेकुम। रोंदे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा गुल खान, लाला गुलशान साहब, अभी इस वक्त आपके हलके में नवाज साहब विन कर गए, तो क्या आप इनके फैसले से तस्लीम करते हैं? जी बिल्कुल सही, हक फैसला हुआ है। तो ये फार्म 45 आपको पता है क्या है? ये जेड़े ना बच्चे नहीं, उनको छोड़ें आप। फार्म नहीं, आप छोड़ें, आप बताएं फार्म 45 क्या है? ये 1 लाख 71,000 वोट भाई भाई, एक मिनट 1,71,000 24 वोट। नहीं सर, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, फार्म 45 क्या है? 145 फार्म 45 क्या है? मैं समझे नहीं यार तू। मैं बोल रहा हूँ कि जो पोलिंग स्टेशन के फार्म 45 होते हैं, आपको इस बारे में इल्म है वो क्या है? छोड़ें बच्चों को, नहीं छोड़े, मैं पकड़ा हूँ। आप गुस्सा ना करें। ये बता दीजिएगा, नवाज शरीफ साहब धांधली से नहीं जीते, ईमानदारी से जीते? ईमानदारी से जीता है। ईमानदारी से ये कभी हो ही नहीं सकता नवाज शरीफ ईमानदारी से। ये लोग चोर हैं, बहुत बड़े। ये लोग चोर हैं, ये लोग कभी भी चोरी को कभी छोड़ नहीं दे। ये लोग बहुत चोर हैं, चोर। एक मिनट सर, रुक जाए, बात सुन लें। आप बता दें, मुझसे पूछे, आप बताएं फार्म 45 क्या होता है? फॉर्म 45 होता है जो वो पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं ना, उनको देना पड़ता है। फॉर्म 42 होता है जो पोलिंग एजेंट होता है, हाजिरी लगती है। ठीक है। फॉर्म 47 होता है जो कैंडिडेट को देना पड़ता है। ठीक है। ये 3 फॉर्म होते हैं। ठीक हो गया। 145 में जो बूथ का रिजल्ट हो वो देना पड़ता है कि ये कैंडिडेट ने लिए, और जो अफसर होता है उसके साइन होते हैं, फिर पोलिंग एजेंट के वाले किया जाता है। अब मुझे यह बताइएगा, क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ईमानदारी से जीते हैं? लख लानत है उस पर, लानत है उस पर। वो कौन से ईमानदारी से जीता है? कभी वो ईमानदारी से क्रिकेट नहीं खेला तो वो मैच क्या जीतेगा वो? ये ग्राउंड थी ना, हाथ पैर बने हुए थे, पिच खराब थी, कैंडिडेट जेल में थे, इन लोगों ने वोट डलवाए हैं। कोई कैंडिडेट नहीं था। डॉक्टर यास्मीन राशिद पूरे 9 महीने में हल्के में नहीं आई, वो जेल में है। बिल्कुल ऐसे। फिर उसके मुकाबले में इतना आजाद वोट लेकर जीते हैं। फिर भी सर 1 लाख तकरीबन 1024 वोट, 24 वोट पड़ा है उनको। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पूछे रात को ना, ये नताइज सुनकर गए हैं, डॉक्टर साहब जीती हुई थी। बेटा एक मिनट बोलो। ये रात को पूछे, डॉक्टर साहब जीती हुई थी। जब ये नौजवान लोग सो गए हैं, उन्होंने पता नहीं क्या किया, रातों रात उसका रिजल्ट ही बदल दिया। रात में आप जीत गए थे? रात को जीते हुए थे। 15,000 की लीड थी हमारी। मीडिया बोल रहा था। बिल्कुल, ये बात तस्लीम करता हूँ। अपनी बीच छोड़ी हुई थी, पर उधर
बनीगार ओ जाती उमरा में जश्न उसने खराब किया अपना। अगले दिन फिर कहता है मैं तस्लीम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, लाख लानत तुझ पर, डूब कर मर जा। ठीक है, ये उसका गढ़ है, गला बन गया वो। ठीक हो गया, thank you। आप उससे कसम खाकर पूछे नवाज शरीफ से, वो जीता है? आप कसम खा के कहें वो हारा है? हारा वो, खाए कसम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हारा वो। मरियम नवाज हारी है, शहबाज शरीफ हारा है, हमजा शहबाज हारा है, बिलाल यासीन हारा है। यहाँ से मैं आपको फोन 45 दे सकता हूँ। सर आप इधर ही खड़े हो, इधर ही खड़े हो। ये बहुत बड़ी बात की इन्होंने। कोई मेरा प्यारा भाई जो नून लीग का माइती हो जरा मेरे पास आ जाए, अगर कोई भी। यहाँ भी कोई भी नहीं है। मैं फिर पूछता हूँ, कोई नून लीग का, आप नून लीग के सर? बात यह है कि 1:30 बजे तक हमारी लीड थी पीटीआई की। 1:30 बजे से 7 बजे तक ये 5 घंटे उन्होंने स्लो किया। 7 बजे नून लीग की लीड होना शुरू हो गई है। ठीक है। हम जानते हैं कि कौन जीता है कौन हारा है। ठीक है। नून लीग जो है वो बिल्कुल हार चुकी है। इन्होंने वैसे किया, अवाम को धोखा दिया और ये आप हो गए। अब परसों उसने कल बयान दिया है कि जरदारी साहब को, मोहतरम जरदारी साहब को मैं बुलाऊंगा रायबंद और उनसे बात करूंगा। ये आपस में मिलना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई की लीड खुदा गवाह है कि हम कसम करके कहते हैं कि पीटीआई की लीड हो चुकी है। ये आगे क्या जवाब देंगे उस अंधेरी कोठी में? इनके 3 फ्लैट 4 फ्लैट लंदन में, अगर ये पाकिस्तान के मुखलिस हों तो वो फ्लैट बेच के हम गरीबों का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। चौथी मरतबा ये आएंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जो आगे किया है सो आज ये करेंगे कि खुदारा पीटीआई को आने दें, वो गरीब का कुछ करेगा। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे ना स्कूल जाते हैं, ना हमें आटा मिलता है, ना कुछ मिलता है। हम बहुत मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। जहाँ हम 150 रुपया देते थे, अब वो रक्शे वाले 500 1000 रुपया हमसे मांगते हैं। इधर हम क्या करें आके खरीदें? रेडी पर हम काम करते हैं, ये छोटा घराना है। खुदारा कुछ कर्म करें तो पीटीआई को आगे लाएं, हमारा कुछ मुस्तकबिल बने। हमारा क्या बनना है? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम प्यारे भाई इसी हल्के के हैं जी और इधर ही रहते हैं? जी जी। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए? तकरीबन यही पैदा हुए, 32 साल उम्र है। एग्जाम्पल आपकी यहीं की है? यही है। तो प्यारे भाई नवाज शरीफ साहब 3 वक्त के वजीर आजम, 35 साल के मजे हुए सियासतदान आपके हल्के से जीते हैं, आप मुतमईन हैं? नहीं नहीं, वो नहीं जीते। हमने रात 2 बजे तक मोटरसाइकिल पे घूमते रहे हैं। ठीक है। एक नून लीग का दफ्तर नहीं खुला था, सब बंद थे। सब बंद थे? जब हम सो गए हैं सुबह जाके फिर उन्होंने रिजल्ट चेंज कर दिए। हार गया नवाज शरीफ यहाँ पे। बिल्कुल आगे चलेंगे जनाब और बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। आप बेटा थोड़ा सा पीछे हो जाए, बहुत मुश्किल है यहाँ पर। देखें मैं इस वक्त जब बात कर रहा हूँ ना 10 फरवरी है और अवाम का मैंडेट चुराया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर खरीदा फारूकी बन के आया, लोग मुझे मार देंगे सर, क्योंकि मैंडेट चुराया गया लोगों का। ये कोई मामूली बात नहीं है, अवाम का गुस्सा है, ये वाकई हक है। मैं इनको इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं मुजरिम हूँ। इस सिस्टम, इस अशराफिया का इनके सामने नजर नहीं मिला सकता मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक जी। आप सर इधर के ही रहायशी हैं? नहीं नहीं, उकाड़ा से। अच्छा, उकाड़ा से रहायशी हैं। तो मेरे भाई आपने वोट दिया था इस बार? नहीं मैंने नहीं दिया, मेरा कार्ड गुम हो गया था। अच्छा, वैसे कार्ड होता किसको देते? हाँ जी, कार्ड होता तो किसको देते आप? इमरान खान को। इमरान खान को देते? इमरान खान को। ठीक हो गया, चले आपका वोट नहीं बना, लेकिन फिर भी मैं आगे चलता हूँ। आपसे उन लोगों से बात करेंगे। अच्छा, मैं अब तक बात उनसे कर रहा हूँ जो कि सीनियर सिटीजन हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं भाई? ठीक है, थोड़ा सा सर इस तरफ आ जाएं ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो। थोड़ा सा भाई इस तरफ आ जाए, इस तरफ आप इस तरफ आ जाए। कैसे भाई आप? ठीक है, इसी हल्के के भाई? जी जी बिल्कुल इसी हल्के का। मोटरसाइकिल स्टार्ट है आपकी, बंद कर दूं मैं? जी जी। अच्छा जी। बड़े भाई मुझे ये बताइएगा, इस हल्के से मियां मोहम्मद नवाज साहब जीत चुके हैं, क्या आप उनके जीतने से मुतमईन हैं? नहीं जी। सर ये तो पागल बच्चे, जिन बच्चों से पूछ लो, ये इनसे पूछ लो, उसको भी मालूम है कि यहाँ से ना मैडम को बहुत, यास्मीन को इतने वोट पड़े हैं तकरीबन। अगर 100% में से ना 85% ना मैडम को वोट पड़े हैं, मैडम यास्मीन को। मैडम यास्मीन को पढ़े हैं? बिल्कुल, ऐसे कोई शक नहीं है।
नवाज शरीफ के जीतने से मुतमईन नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या समझते हैं वो कैसे जीते? धांधली से जीते? धांधली सरासर चोरी करके जीते हैं ये मेरी एक बात सुने, ये कौम भी सही नहीं है, ये कौम भी करता। अगर सही होती ना कौम, दफ्तर में जाके लोगों से बात करती कि ये क्या हो रहा है, रात को कुछ और था और सुबह कुछ और। ये ड्रामा है क्या है? सर ये जो पोलिंग बने हैं इसके हिसाब से ना, इसके हिसाब से यास्मीन इमरान खान को ना बहुत ज्यादा वोट पड़े हैं। ये जब ना उन्होंने गिनती रोकी है ना, ये सब कार्रवाई उसके बाद हुई है। उसके बाद हुई है? हाँ उसके बाद हुई है। ठीक है, यहाँ से आप समझे यास्मीन राशिद जी? बिल्कुल 100% में कोई शक नहीं है। थैंक यू सो मच जी, आगे चलेंगे जी। मैंने देखा आपके ऊपर भी तशद्दुद हुआ था जब आपके कैमरामैन को भी पकड़ा था, इन्होंने पकड़ा था ना। ये निगरान हुकूमत नहीं है, ये भगोड़ी हुकूमत है, ये इन्हों की हुकूमत है। जब ये सामान बांध के भाग रहा था, ये खुद कह रहा था मुझे 103 बुखार है। ये आगे चलेंगे बच्चे, अब आगे चलते रहेंगे जनाब। ओके सर, मैं माजरत जनाब, मैं सीनियर सिटीजन से बात करने आया हूँ भाई। थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप इसी हल्के के हैं? जी इसी हल्के के हैं जी। सर कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? तकरीबन 15 साल से हूँ जी। 15 साल से इधर ही हैं। तो सर ये बताइएगा, इधर से आपके हल्के से 3 वक्त के वजीर आजम, 35 साल के मंजे में सियासतदान नवाज शरीफ साहब जीत चुके हैं, आप मुतमईन हैं? हम कतअन मुतमिन नहीं हैं जी। हम कल भी, आज भी और आने वाले कल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान के साथी हैं। अच्छा। हम उसके साथी हैं जिसकी एक मुस्कुराहट ने अदलिया के ईवानों के बुतों को बेहोश कर दिया। हम उसके साथी हैं अल्लाहु अकबर, जिसकी बहादुरी के आगे बुज़दिली भागे जा रही है और वो आवाज़ें दे रहा है कि आओ मेरी बात सुनो और मुझे सजा दो। अल्लाहु अकबर जी। हम उस सोना बशीर, जज बशीर, हम उस बुशरा बीबी के मानने वाले हैं, उस बुशरा बीबी के साथी हैं जो खुद चलकर जेल हुकाम के पास गई कि आओ मुझे गिरफ्तार करो। कायनात में आज तक ये वाहिद लेडी है हमेशा हथकड़ी चल के हाथों के पास आई है। ये हाथ चल के बुशरा भी हथकड़ी के पास गए हैं। उसकी बहादुरी को भी सलाम, उसकी जुर्रत को भी सलाम। इमरान खान की बीवी ऐसी ही होनी चाहिए थी। अच्छा। बशीर बशीर बशीर, जज बशीर, सुन ले। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ना कीजिएगा, नारे नाल। थैंक यू। अच्छा सर, ये सर आपको क्या लगता है सर, प्लीज 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 सर 3 वक्त के वजीर आजम आपके हल्के में जीत चुके हैं, तो क्या आप को नहीं लगता वो चेंज लेकर आएंगे? कौन चेंज लेके आएगा? नवाज शरीफ साहब। कत्तन तौबा तौबा, वो खुद चेंज नहीं हुआ। अच्छा। वो जब खुद चेंज नहीं हुआ, वो कल भी ग्वाल मंडी का था, आज भी ग्वाल मंडी का है और लोगों को पता है कि ये ग्वाल मंडी में करता क्या था। ओके ओके। ये कभी चेंज नहीं ला सकता, उसकी अकल इतनी ही थी जो जितनी है। ओके। आज अगर वो ऐलान कर देता कि भाई जीतने वाले को मुबारक हो, खुदा की कसम हम उसको सल्यूट करते, लेकिन वो इतना बुज़दिल है, ये बहादुरों का काम है, इस बुज़दिल से कैसे होगा? ये कैसे बुज़दिल, ये काम अल्लाह इनसे काम ले ही नहीं सकता बुज़दिल। और ऊपर खुदा की ताकत बैठी हुई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हक हक है, बातिल बातिल है। ये मात खाएंगे और अदलिया से ही खाएंगे, अपने मोरों से ही खाएंगे। आगे शमशान घाट है, इधर कुफर के बुत हैं और पीछे इमरान खान आगे जाएंगे जल जाएंगे, पीछे आएंगे तो मर जाएंगे। आगे चलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ठीक है सर, अल्लाह दा कलम। इसी हल्के से सर? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप इसी हल्के के हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल हो गए इस हल्के में रहते हुए आपको? 70 साल हो गया मेरा है। 70 साल। जाहिर बात है, आप सीनियर सिटीजन हैं। सर इस बार आपके हल्के से मियां मोहम्मद नवाज साहब विन कर गए, मुतमईन है आप उनके जीतने से? बिल्कुल नहीं, नहीं है बिल्कुल नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं जीते? नहीं सर, तू अपने अल्लाह नो हाजिर करके गल कर लै, है केड़ा जिते ने, तेनू यकीन है वाकई जिते ने? सही दसी सही।
अल्लाह ने हाजिर करके तेनू किया अल्लाह को आप बीच में ले आए तो नहीं जीते, ये नहीं ऐसे हकीकत है। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, बिल्कुल थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही गल की, बिल्कुल। मेरे सामने मेरा रब आ गया तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप इसी हल्के से हैं? जी सी हल्के से कितने साल हो गए मेरे भाई इस हल्के से आपको? 55 साल हो गया भाई। 55 साल। तो मेरे भाई इस बार नवाज शरीफ साहब इस हल्के से जीत गए। जी जी। आप उनके जीतने से मुतमईन है? नहीं। क्यों नहीं मुतमईन भाई? भाई आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्यों नहीं मुतमिन हम लोग। बिल्कुल। सारी रात हम लोग बैठे रहे, रास्ता जीतती रही। जब वो बंद हुए तो पता चला सुबह नवाज शरीफ जीत गया। सुबह नवाज शरीफ जीत गया। हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अब एक पूछ रहे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम आप सलाम। इसी हल्के से भाई? जी जी। नवाज शरीफ के जीतने से मुतमईन है? मुतमिन तो इंसान उस टाइम होता है जिस टाइम मौके पे ऐलान हो। ऐलान तो डॉक्टर यास्मीन का हुआ है, तो रात को हम सोए, सुबह उठे, सुबह हैरियत से पता चला नवाज शरीफ साहब जीत गए हैं। कैसे मुतमिन हो जाए? सर 9 फरवरी को उनको वोट पड़े होंगे ना दादा? हो सकता है। अच्छा, सारे वोट इसी में डाले हो, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो फिर हम कैसे मुतमिन हो जाए? रात को हम मौके पे हम देख रहे थे तो डॉक्टर यास्मीन जीती है 10 से 15 हज़ार लीड से। जब सुबह उठे हैं तो देखा नवाज शरीफ साहब जीते हैं। ये बिल्कुल नामुमकिन वाला काम हुआ है। थैंक यू। वालेकुम सलाम। आप इसी हल्के के भाई? जी सर। कितने साल हो गए इस हल्के में रहते हुए? सर तकरीबन 31 साल हो गए हैं। और कितनी बार आपने जिंदगी में वोट डाले? मैंने जिंदगी में मेरा दो दफ़ा वोट डाला है। इस बार डाला था? एक दफ़ा। हाँ जी। जी, दूसरी बार आपने वोट डाला होगा। तो मेरे भाई ये बताइएगा, इस बार आपके वोट डालने पर आपके हल्के से मियां मोहम्मद नवाज साहब जीत गए हैं, आप मुतमईन हैं उनकी जीत से? आप परेशान नहीं हैं? जी। आप परेशान नहीं हैं? परेशान किस चीज से? ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो जो जीत गए हैं, आप परेशान हो ना? मैं तो परेशान नहीं हूँ, आप बताओ। हम तो परेशान हैं। हम तो परेशान हैं। रात की जो नींद है ना वो मजे से नहीं आई, मगर ये है कि हमने वोट इमरान खान को दिया, वो निकला नवाज शरीफ का। निकला नवाज शरीफ का। ये परेशानी है हमें, ये तो टेंशन कोई नहीं है। ये तो हमें पक्का यकीन था ना, इसको जिताना ही जिताना है। ठीक हो गया। इसको इन्होंने जिताना ही जिताना था। ठीक हो गया। ये आपको भी पता, ये जो है लंदन से, ये यहाँ पे आम बेचने नहीं आया। हाँ। ये हम गरीबों के लिए नहीं आया। ये उन्होंने वहाँ पे पैसा खत्म हो गया था, वो पैसा कमाने के लिए इधर आए हुए हैं। हम यहाँ से बाहर जाते हैं पैसे कमाने के लिए, वो पाकिस्तान आते हैं पैसा कमाने के लिए। अब हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, आप बता दें हमें। तो हम तो इतना परेशान हैं, जब रात को हम सोए हैं, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब माशाल्लाह 8,000 लीड से आगे थी। जब सुबह जैनमन, सुबह मैं जब उठाऊँ ना टीवी लगा के बैठा हूँ, कसम खुदा की मैं हैरान हो गया। 71,000 की जो 1,71,000 कुछ वोट लेके गए हैं ना नवाज शरीफ साहब 1,06,124 65,000 की लीड जो मार गए हैं ना, 65,000 की जो लीड मार गए हैं, मैं खुद हैरान हो गया हूँ सर। मैं बता नहीं सकता। मैं खेलने जा रहा था, क्रिकेट के लिए जा रहा था, जब देखा ना मैं बैग ही भूल गया अपना। जब मैंने देखा 65,000 की लीड, वो चोर, वो जो भगोड़ा जो भाग के गया हुआ था, वो हमें मार के गया। हम तो ये परेशान हो गए अब यहाँ पे। और ये जो बिलाल यासीन साहब माशाल्लाह, इसके लिए भी माशाल्लाह कहेंगे। यहाँ पे जो यूसी 50 पे भी हरे हुए हैं हमारे। ठीक है, सही है। वो तो फिर ये देखिए ना, ये ठीक हो गया। ये देखिए ना, हाँ जी, ये तो ये देखिए अब ये देखो आज़म, ये देखिए हम पीछे हो गया। ये देखिए ये बिल्कुल ये बता रहे हैं लोग कि जी इलेक्शन नहीं है, ये है सिलेक्शन। तो साहब आप अच्छा जी, एक बाकी कैदी नंबर 804 इमरान है, जिंदाबाद, इमरान है, जिंदाबाद, नाला कैदी ना करता। कैदी नंबर 804। मैं ताकि आवाम से बात कर सकूं। थोड़ा बेटा पीछे अंदर जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, आप थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे? सर आप इसी हल्के से हैं? जी। आप क्या नवाज साहब के जीतने से मुतमईन हैं? नवाज शरीफ हाँ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ आप मुतमईन नहीं हैं उनके जीतने ਉਹ से? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਦਾਵਾ ਜਿੱਤਿਆ। इमरान खान ਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਤਵਾਇਆ। खुद ही तो है। ਆਹੋ ਐਵੇਂ
वोट पा के आए हैं वो। आपने इमरान खान को डाला, निकला हाँ। नवाज शरीफ का। निकला नहीं, चोर है वो, निकला ठप्पे लाते रहे ने सारी रात। ठीक हो गया। इस हल्के से 1500 वोटों की शिकस्त पड़ी है उसे। हाँ जी, मेरी असगर था, मैं कारकुन हूँ। ठीक है, मैंने खुद जितवाया इनको। ठीक है, सुबह इन्होंने जितवाता रात में असं जिते सन। ठीक हो गया। थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप कोई बात नहीं, आप एक सवाल दे दें, फिर मैं जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। क्या आप नवाज शरीफ साहब के जीतने से मुतमईन हैं सारे? आप मुतमईन हैं? आप मुतमईन लग रहे हैं। थोड़ा पीछे हटें। अच्छा, आप मुतमईन हैं? नहीं सर, इधर आप मुतमईन हैं सर नवाज साहब? नहीं, पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक है, तो बेटा आप पीछे हट जाइए। आओ दोस्तों बात बताएं तुमको एक ईमान की, पीटीआई के दम से ही है रौनक पाकिस्तान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। पीटीआई अगर ना होती रहता पाकिस्तान कहाँ, इस धरती की आज़ादी में होते मुसलमान कहाँ। जो न किसी से हो सकता था, खान ने वो काम किया। आओ दोस्तों बात बताएं तुमको एक ईमान की, पीटीआई के दम से ही है रौनक पाकिस्तान की। इमरान खान आगे क्या सब खैरियत है? क्या आप नवाज शरीफ साहब के जीतने से NA 130 के हल्के से मुतमईन हैं? नहीं, क्यों मुतमईन नहीं है सर? ये अक्सर ऐसे करते हैं, 2 नंबरी चोरी की इन्होंने क्या? बिल्कुल। ठीक हो गया, आगे चलते रहेंगे। एक सवाल पूछेंगे, रश बहुत है, आवाम चल रही है साथ, मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका पूरा नाम सर? वाजिद खान। वाजिद भाई इसी हल्के से हैं? जी जी। तो सर वाजिद भाई, आप इस हल्के में कितने सालों से हैं? तकरीबन मेरी पैदाइश इसी हल्के में। मतलब जंपल आप इधर की हैं? जी। नवाज शरीफ साहब के जीतने से मुतमईन हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल। मेरी बात सुन, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अगर दादली होती। एक मिनट भाई, एक मिनट। पूरे हल्के में आप घूमे हैं, यहाँ पूरे हल्के में एक ही आदमी आपको नवाज शरीफ का मिला। वोट कहाँ है? ये तो झूठ बोल रहा है। अगर दादली होती राणा सनाउल्लाह हारता, जीता। अगर दादली होती राणा सनाउल्लाह जीता। इस हल्के की बात करें ना, इस हल्के में नहीं रुके, मैं नारे नहीं लगवा रहा आपके सामने, आपको पता है ना। बिल्कुल। मैं आपको ही तवज्जो दे रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा मेरे भाई, एक मिनट प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई। अच्छा एक मिनट मुझे दे दे सर, एक मिनट सर। यहाँ पे रजिस्टर वोटर की तादाद क्या है आपको पता है? ये पता नहीं है भाई। मेरी बात सुने, पहले सुने सर। सवाल का जवाब तो देने दे, वरना ये सवाल रह जाएगा। मेरी जवाब। रजिस्टर वोटर की तादाद आपको पता है? नहीं पता। मुझे बताने देंगे आप? रजिस्टर वोटर की तादाद है यहाँ पर 2,93,000 समथिंग, ऐसी है सर रजिस्टर वोटर। चलिए रजिस्टर वोटर आप निकाल के देख सकते हैं, ये फॉर्म 47 के हिसाब से है। तो अगर रजिस्टर वोटर की तादाद 2,93,000 है, तो फिर वोटर 2,94,000 कैसे बढ़ गए? 350 वोटर रजिस्टर नहीं थे, कहाँ से आ गए? भाईजान मेरी बात तो सुने, कोई वोटर ऐसे थे जो शहर के बाहर से जो आ गए, लोगों ने वोट डाला। 350 वोटर? हाँ जी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मेरी बात सुने ना, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मतलब मेरी बात सुने। मान ली आपकी बात। आपने बात की, मैंने मान ली। मरकजी मुस्लिम लीग का यहाँ पे मैंने वोटर बैंक सर्वे किए हैं। तकरीबन मेरे ही सर्वे में मरकजी मुस्लिम लीग के तकरीबन कोई 15 से 20 वोटर मुझे मिले। तो अगर मुझे अपने सर्वे में, जहाँ पे 350 का सर्वे होता है, उसमें मुझे तकरीबन 15.5 वोटर मिल गए मरकजी मुस्लिम लीग के, तो क्या उनको फॉर्म 47 में 0 वोट कैसे मिले? उन्होंने कहा वोट नहीं डाले। ये पता नहीं है भाईजान मुझे, मैं कैसे दो नंबर ही है ना फिर। कैसे 2 नंबर? आपने कलमा पढ़ा है? जी मेरी बात सुने भाई, मेरी कैसे ये कह रहे हैं ना, कैसे 2 नंबर ही है? अच्छा, यहाँ का जो तराजू था उसने वोट नहीं डाला अपना, उसके घर वालों ने वोट नहीं डाला। दूसरे थे, कुर्सी थी, उन्होंने नहीं डाला। 2 नंबरी भी होती है एक तरीके से। कुर्सी का वोट नहीं था, कुर्सी का भी देना वोट था। ये मरकजी मुस्लिम की कुर्सी की, ये उससे देना वोट। साफ बात है, हम न बात आएंगे
मोहब्बत से। इमरान खान। बताइएगा कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो जीते हैं, क्या आप मुतमईन हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुने। इसकी औकात ना इसके सामने आ गई है। कैसे? वो ऐसे कि जब नताइज सामने आए, ताकतवरों ने इसको बुलाया, अपने पास बिठा के नतीजा दिखाया। इसने इलेक्शन से पहले बयान दिया कि मुझे टूटी फूटी हुकूमत नहीं चाहिए, मजबूत हुकूमत चाहिए। इसने जो है ना बड़ी बड़ी बातें की। फिर ताकतवरों ने इसको पास बिठा के ना इसकी औकात याद दिलाई कि हमारे बगैर तेरी औकात कुछ नहीं है, हमारे बगैर तेरी औकात कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी बात करें। तो ताकतवरों ने कहा कि हमारे बूट चाटते रहो, हम तुम्हें जिता देंगे। इतनी बड़ी लीड रेहाना डार, उसको इन्होंने हरा दिया। इतनी बड़ी लीड से ख्वाजा आसिफ खुद इकरार करा कि हम हारे हुए हैं। और मैं एक छोटा चीज़ सवाल करूंगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे धांधली हुई है, मगर वहीं दूसरी तरफ धांधली नहीं, धांधला हुआ है। लेकिन सर थोड़ा सा मुझे ये भी समझाइएगा। एक तरफ से ख्वाजा साद रफीक हारे, राना सनाल्ला हारे, तो क्या वहाँ पे धांधली नहीं हुई? धांधली तो वहाँ भी हुई है, लेकिन अब ना इनको अपनी औकात आ गया, जाके उनके पैर जूते पर पकड़े हैं, तब इनको जीत मिली है। ऐसे तो इनको जीत मिल ही नहीं सकती ना। ठीक है, जिन्होंने आप कह रहे हैं जिन्होंने पैर पकड़े उनको जीत मिली है सिर्फ। लोग कहते हैं ये चोर नहीं है, चोरों का सरदार है ये, करदारे वतन है ये। ठीक हो गया, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। मैं आगे चलूंगा। अंकल अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? थोड़ा सा इस तरफ आ जाए अंकल। अंकल कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह शुक्र। तबीयत वगैरह ठीक है? बस के लाज। अंकल, क्या नवाज शरीफ साहब जो 3 वक्त के वजीर आजम रह चुके हैं और 35 साल के मजहबी सियासतदान हैं, उनकी जीत से आप मुतमईन हैं? रात को हमें बता गया बोले में PTI जीती है, सुबह उठना दे हार गई है, इतना पता है। रात को हमने आराम से सो गए। ठीक है, PTI जीत गई थी, हर बोली में जाना PTI जीत गई थी, बहुत वोट से जीत गई, सुबह उठना दे हार गई, इतना पता है बस। आगे चलते रहेंगे। नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ साहब जीते हैं, क्या आप उनकी जीत से मुतमईन हैं? नहीं मुतमईन? नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं मुतमईन? क्योंकि इधर सबने PTI को वोट दिया है। जीत नवाज शरीफ साहब गए, जीत वो गए हैं। थैंक यू सो मच। आप सर अस्सलाम वालेकुम। चलें, वो बात करना नहीं चाह रहे, आगे चलते हैं। आगे चलते रहेंगे और बात करते रहेंगे जनाब। आगे चलते रहेंगे नाज़रीन किराम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई, आप इसी हल्के के हैं? जी बिल्कुल, इस हल्के के हैं। आपके हल्के से भाई 3 वक्त के वज़ीर आज़म नवाज साहब जीत गए, तो क्या आप मुतमईन हैं उनसे? बिल्कुल राजी हूँ, बहुत दिल से राजी हूँ, दिल से राजी हूँ। तो क्या लगता है आपको नवाज शरीफ साहब फ्री एंड फेयर से जीते? इंशाल्लाह। तो क्या आप कैमरे के सामने कसम उठा के कह सकते हैं कि नवाज साहब धांधली से नहीं जीते? नहीं जीते, परफेक्ट जीते हैं, धांधली से नहीं। कसम उठाएं ना यार, कसम उठाना जरूरी नहीं, मगर नहीं, कसम मदहब में भाई हमारे नहीं। और छोड़े उनको, आप मुझसे बात करें, तो आप कसम उठा रहे हैं? जी इमरान खान, बिल्कुल ठीक। एक मिनट जी, क्या इमरान खान के लिए क्या? भाई आप नवाज शरीफ साहब की जीत से मुतमईन हैं? जी। आप मुतमईन हैं? यार छोड़ो यार, मैंने नहीं पता। नहीं मुतमईन है, नहीं है? जी मुतमईन है। तो आप ये कसम उठा सकते हैं कि वो फ्री एंड फेयर जीते? नहीं यार, मैं कसम नहीं उठा सकता। कसम नहीं उठा सकते आप? अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपके हल्के से NA 130 पड़ता है, आप इसी हल्के के हैं? जी, आप इसी हल्के के हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई क्या इस हल्के से नवाज साहब जीते हैं, आप मुतमईन हैं? किसने जीता? यहाँ पर नवाज शरीफ साहब जीत गए, तो आप जीता नहीं है, नहीं जीता? सारा फ्रॉड किया, जीते नहीं है? फ्रॉड है, वो नहीं जीते यहाँ से? नहीं जीते। आप मुतमईन नहीं है? नहीं, मुतमईन नहीं। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। काइंडली यार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है यार, प्लीज आप प्लीज थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें।
मेरे साथ कोई भी नहीं है, पहले बता दूं ये खुद आ रहे हैं, मेन्यू लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई पूरा नाम क्या है आपका? परवेज अख्तर। परवेज अख्तर भाई, आप इसी हल्के से हैं? हाँ जी। इस हल्के से आपके नवाज शरीफ साहब इस बार जीते हैं, आप मुतमईन हैं? नहीं, वो तो हारे हैं। हारे? हारे हुए हैं, वो जीते नहीं है? जीते नहीं है, धांधली की है। आप किसके वोटर हैं? इमरान खान के। आप इमरान खान के वोटर? हाँ जी। ये इनको गैरत नाम की, इनके में गैरत नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई है। अच्छा। ये कितना इमरान खान को तंग करेंगे वो उतना ही मजबूत होगा। ये इनकी भूल है कि उसको ख़त्म कर देंगे, ये इनकी भूल है। बेटा कढ़ाई लग गई आपके सर में, लेकिन बात नहीं आ रहे आप। अस्सलाम वालेकुम अंकल, एक बार बात कर सकते हैं आपसे? आप उनके इंटरव्यू में आ गए, मैं अब आपके पास आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। आप मुतमईन नहीं है नवाज साहब की जीत से? और यार सब कुछ ठीक है। नहीं मुतमईन है उनकी जीत से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारा कुछ मुतमईन है। तो ये आप कसम उठा सकते हैं कि वो धांधली से नहीं जीते? और यार वे तेरे सामने ऐसी की करन दे हैं? कसम उठाते हैं? कसम उठाते हैं कोई धांधली से नहीं जीते? तो यार कसम भी चुक लांगे जो टाइम आएगा। कसम से चुक लो, और जो टाइम आएगा तो चुक लांगे। हमें बेफजूल क्यों चुकी है? डर रहे हैं जनाब। जी जी जी, किसी की एक मिनट, गलत बयानी नहीं करनी, किसी की गलत कसम नहीं उठानी, सच नहीं बोलना। आगे चलेंगे, आगे चलते रहेंगे। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब की जीत से मुतमईन है? इमरान खान को वोट डालना। इमरान खान को वोट डाला, बात ही खत्म कर दी उन्होंने। आगे चलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? इसी हल्के के सर? जी नहीं, मैं कश्मीर। आप नवाज शरीफ साहब इधर से जीते हैं, उनसे मुतमईन हैं आप? इधर नहीं नहीं। कौन जीता है यहाँ से? फिर यहाँ से दूसरा भाई जो खड़ा से वो दूसरे भाई जीते हैं, नवाज साहब की जीतने से मुतमईन नहीं है? नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। मैं उनके हल्के में मौजूद हूँ। बहुत ही शदीद अवामी जो रिव्यू आ रहा है वो है, वो आप देख सकते हैं। माजरत आपको तकलीफ दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं। एक छोटा रिव्यू लेना है। इस हल्के से NA 130 से नवाज शरीफ जीते हैं, आप उनकी जीत से मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं मुतमईन? बिल्कुल मुतमईन नहीं सर। 3 वक्त की वज़ीर आज़म है वो? नहीं, असल में जो कंडीशन हम देख रहे थे ना वहाँ PTI के जो है ना काफ़ी हमने देखा है आदमी और वर्कर जो देखे हैं वहाँ पर काम करने वाले, अलबत्ता ये कुछ भी हो सकता है। आपने वोट किसको डाला था? नहीं, मैंने तो PTI को डाला था। आपने PTI को डाला? हाँ जी। वोट जीत नूली गई है, आपका वोट ये पता ये पता नहीं है कि भाई किस तरह जीती है। आगे करते हैं, आगे चलते रहेंगे नाज़रीन किराम और बात करते रहेंगे आवाम से। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ा सा भाई आप करीब रहें ताकि थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। नवाज शरीफ की जीत हुई है यहाँ से, इस हल्के से, आप मुतमईन हैं? नहीं मुतमईन? नहीं मुतमईन। क्यों नहीं मुतमईन भाई? मुतमईन नहीं उनकी जीत से? जो ना जीत नहीं हुई मुतमईन। उन्होंने वो जीते नहीं है यहाँ से? ये तो रश नहीं है। अच्छा, आप इधर के रहायशी? नहीं नहीं। ठीक होगा, पहले बताए ना, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इधर के रहायशियों से बात कर रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे बात हुई है? नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ की जीत से मुतमईन है? नहीं। नहीं मुतमईन? नहीं मुतमईन यार, नवाज शरीफ चोर है। मुश्किल है। आगे चलते रहेंगे जनाब। कौन कौन कौन? आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? सब खैरियत है? कारोबार में अल्लाह बरकत दे आपके। सर ये बताइएगा कि आप इसी हल्के से NA 130 से? जी सर। तो सर नवाज शरीफ साहब जीते हैं, आप उनकी जीत से मुतमईन हैं? सही बात बताएं। जी सही बात, बिल्कुल ईमानदारी से सच बोलना, आपने झूठ नहीं। नहीं मुतमईन। नहीं मुतमईन। आपने वोट किसको डाला था? ये दिल की बात है। लोग कह रहे हैं आपने नवाज शरीफ साहब को ही वोट डाला था। वो छोड़ते हैं आप, वो दिल की बात है। नवाज साहब को डाला तो बता दो, कोई मसला नहीं डाला। नहीं डाला। नहीं डाला। किसको डाला? वो दिल की बात है, नहीं बताना। हाँ जी। आप मुतमईन नहीं उनके जीतने से यहाँ पर? हाँ जी। उनके मुतमईन नहीं जीतने से? हम मुतमईन उस बंदे पे हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। थैंक यू। आगे चलेंगे जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं? सर आप नवाज शरीफ साहब की जीत से यहाँ पे मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप? नहीं। आप भी नहीं। आगे चलेंगे जनाब, आगे चलते रहेंगे। आगे आगे थोड़ा। आप नवाज शरीफ साहब की जीत से मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं। आप मुतमईन हैं? जी नहीं। नहीं मुतमईन? क्यों नहीं मुतमईन यार आप दोनों?
ये सारी धांधली आधी रात को क्या फिर से अगर वोट डाल के गए हैं, ये सारे इधर पीटीआई के सपोर्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर सारे पीटीआई के सपोर्टर हैं और सब ये पीटीआई के वोट डाले हैं और इधर पुलिस स्टेशन में आधी रात को फिर से आकर क्या वोट डाल के गए हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। ये इमरान अहमद खान नियाजी के सब सपोर्टर हैं इधर अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े भाई ये बताइएगा कि इस हल्के से N 130 से नवाज शरीफ साहब विन कर गए, जीत गए, आप जीत से मुतमईन हैं उनकी? कैसे जीते आपको पता है? बताएं आप। 1 घंटे के अंदर अंदर पासा पलट दिया उन्होंने, तो जीते हैं। आप कहते हो कि वो जीते हैं? मैं नहीं कहता। आप कैसे कहेंगे? कोई भी कहेगा यहाँ पे वो जीते हैं। वो उनकी शक्लें देखने वाली थी, आपको पता है? उनकी शक्लें देखी थी हमने जब वो आए थे, उनके कैंपों में खुशी देखी है हमने। वो कैसे जीते हैं फिर? वो कैसे जीते हैं फिर? मुझे ये बताओ। तो फिर मुझे बताएं कि आखिरकार जीता कौन है? जीता हमारा शेर है जो जेल में है, कैदी नंबर 804 जीता है। नाज़रीन-ए-किराम, हालात आपके सामने हैं। देखें, आवाम का मैंडेट जब चुराया जाता है तो ऐसा ही रिस्पॉन्स आता है आवाम की तरफ से। अब यहाँ पर मैं अचानक आया हूँ, रात में आने का मकसद होता है कि लोग इधर उधर होते हैं, तो उन लोगों से बात की जाए जो बड़ी सुनसान हो, लेकिन आवाम की भीड़ लग गई है। आगे चलेंगे जनाब, आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा भाई आप थोड़ा अस्सलाम वालेकुम भाई। नवाज शरीफ की जीत से मुतमईन है? हाँ मुतमईन है। थोड़ा सा ये लोटा यार, एक मिनट भाई, आप पीछे हट जाए प्लीज प्लीज प्लीज। यार एक मिनट आप चुप करवाएं जरा, प्लीज चुप करवाएं। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद याकूब। याकूब भाई, आपने नवाज शरीफ को वोट डाला था? जी। अच्छा भाई, आप अभी मुझे भाई मिले, उन्होंने कसम उठाई कि नवाज शरीफ साहब धांधली से जीते हैं, कसम उठा के बोला। वो मैं उनको बात सुने ना, आप मुझे बताएं, क्या आप कसम उठा सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब धांधली से नहीं जीते? भाई मैं कसम क्यों उठाऊं? अच्छा। मुझे पता है कि मैंने वोट डाला है। सच्चे बंदे की कसम खाई था, सच्चे बंदे की कसम खाने को तैयार है। जब तक देखो ना कसम नहीं उठा सकते। बिल्कुल ठीक है। आप भाई हमारे ये बताइएगा, रजिस्टर वोटर्स जो थे यहाँ पर वो थे 2,93,000, जो वोट डले हैं वो है 2,94,000, यानी 350 वोटर आए कहाँ से? ये तो उनको पता होगा ना जिन्होंने वोट डाले हैं या बनाए, हमें क्या पता? रजिस्टर वोटर है ही नहीं भाई, 350 वोटर रजिस्टर है ही नहीं हल्के। आप जाके इलेक्शन कमीशन से पूछे। अच्छा, तो आप मानते हैं धांधली हुई है? नहीं, मैं नहीं मानता। आगे चलते हैं नाज़रीन। आगे चलते रहेंगे नाज़रीन-ए-किराम और बात करते रहेंगे। अल्लाह अकबर जी। आवाम यहाँ पर, मैं सीनियर सिटीजन्स, अस्सलाम वालेकुम। आप नवाज शरीफ साहब की जीत से मुतमईन है? नवाज शरीफ साहब की जीत से मुतमईन है? थोड़ा सा नीचे आइएगा। आप कसम उठा सकते हैं नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो धांधली से नहीं जीते? वो धांधली से नहीं जीते। वो कसम उठाएं। भाई एक मिनट जरा पीछे, एक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है भाई, थोड़ा सा इस तरफ आइएगा। आपका जनाब आ रहे हैं वो कैमरे में आ रहे हैं भाई? आपका पूरा नाम? मियाँ उस्मान। मियाँ उस्मान साहब। मियाँ उस्मान साहब, आप इसी हल्के के हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने वोट किसको डाला था? पीटीआई को। पीटीआई को डाला था? जी भाईजान। आप नवाज शरीफ साहब के जीतने से मुतमईन हैं? जी पता नहीं सानू तो ऐसे भाई और भी मजदूरी कर रहे हैं तो भी यही पाना तो चूना ला रहे हैं। जीता कौन है भाई? हमें से मुतमईन है? अभी तक कोई पता नहीं चला कौन जीता, अभी पता चलेगा तो फिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आप नवाज शरीफ साहब की जीत से मुतमईन है? भाई ये तो अब वाम का फैसला, जो वाम आपको बता रही है आपको पता चल ही गया होगा यहाँ से। आप क्या कहते हैं, आपकी नजर में? यार ये जो इतने कह रहे हैं आप उनके देख लें, आपको इसी में पता चल जाएगा। पूरे शफीकाबाद से आपने देख लिया होगा क्या हिसाब है। बिल्कुल ऐसी है, तो आपको पता चल ही गया होना है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जनाब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि आपकी वीडियो बता देगी कि लोग कैसे हैं। अच्छा, मैं अब इख्तिताम करने लगा हूँ, आप सब इस तरफ आ जाएं, तो आप सब लोग इस तरफ आ जाएं, मेरे पीछे आ जाएं, सारे इस तरफ आ जाएं, जितने भी लोग, कोई आगे सर आप भी इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं।
इस तरफ सर, इस तरफ आ जाए सर, इस तरफ आ जाए, पीछे 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 आ जाए, आप इस तरफ आ जाए, आ सकते तो आ जाए, थोड़ा उस तरफ पीछे, कैमरे में आ रहे हैं जनाब सारे। अच्छा जनाब, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, अब आपने एक जवाब देना है। NA 130 से आखिरकार कौन जीता है? डॉक्टर यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन। क्या आप नवाज शरीफ साहब का मैंडेट कबूल करते हैं? नहीं। अवामी फैसला नाज़रीन किराम, अवामी राय बिल्कुल कट नहीं किया, लोगों की राय दिखाई आपको और बताया कि असल में क्या चीजें। अब आपने फैसला करना है। अवामी मैंडेट जब चुराया जाता है तो इनकलाब आता है, और ये नाज़रीन किराम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अवामी मैंडेट चुराने का मतलब है अवामी गम और गुस्सा अपने सर ले लेना। मैं यहाँ पर बड़ा पीसफुली इंटरव्यू करने आया था, लेकिन अवाम का गुस्सा ये बता रहा है कि अवाम नहीं मान रही। मैं नवाज साहब को दावत देता हूँ, ये आपका हल्का है, आप यहाँ पर जैसे मैं चल के आया हूँ बगैर सिक्योरिटी के, आप चल के आ जाएं, आपको पता लग जाएगा कि आप जीते या नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।